समझे आप? 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो लिखा हुआ हा हुना सलाम अला अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल-खत्ताब। अब तुम इस वक्त अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आजम के सामने खड़े हुए हो। हुजूर ने एक हदीस में फरमाया कि मेरे 2 वजीर जमीनों में हैं, 2 आसमानों में। का जमीनों के अंदर मेरे वजीर अबू बकर उमर हैं और आसमानों के अंदर मेरे वजीर जिब्राईल और मीकाईल। सादैन का किरान है पहलुए माह में, जुर्मुट किए हैं तारे तजल्ली कमर की है। अल्लाह अकबर अपने कदम और ये खाके पाक, हसरत मलाइका को जहां बज़्र सर की है। तो आपका एक बहुत बड़ा कारनामे, तो आपके तो कुछ पूछी मत, मैं बातें किताबें पढ़ा करो, तारीखी किताबें, सारी बातें तक़रीर में नहीं बताई जा सकती। कुल मिलाकर के मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने सगीना सिद्दीक़ अकबर के नाम से प्रोग्राम किया। आजकल पीरों वलियों को तो हम लोग याद रखते हैं, अल्लाह ताला और मज़ीद तौफीक दे, मगर सहाबियों का जिक्र बहुत कम आता है। जबकि सारी विलायत का मंबा भी तो हुजूर के सहाबा ही हैं। हुजूर के सहाबा का मर्तबा जो है वो किसी वली का मर्तबा हुजूर के सहाबी के मर्तबे को नहीं हो सकता। एक बार किसी ने आला हज़रत से पूछा कि वो एक शख्स हुजूर गौस पाक को सहाबा से सैयदना सिद्दीक़ अकबर से बढ़ के बताता है, तो आला ने जवाब में लिखा कि जो गौस पाक को हुजूर के सहाबा से सिद्दीक़ अकबर से बढ़ के बताया वो गुमराह है। हुजूर के विसाल के बाद आपके मुसल्ले पे नमाज पढ़ाई, बल्कि कई दिन तक तो आपकी हयात ज़ाहिरी में, यानी जिन दिनों में हुजूर की तबीयत नासाज रही, विसाल से कुछ दिन पहले जो आप अलील रहे बतकाज़ाए बशरियत, उन दिनों में भी कई दिन तक हुजूर की हयात ज़ाहिरी में जिसको हुजूर के मुसल्ले पर नमाज पढ़ाने का शरफ हासिल हुआ वो अबू बकर सिद्दीक़। तबीयत नासाज होने की वजह से सैयदना सिद्दीक़, सैयदना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आना ना हुआ। साहबा इंतजार करते करते हुजूर के बारगाह में हाजिर हुए। या रसूलल्लाह, लोग इंतजार करते करते गर्दन लटक गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुरू अबा बकर लियुसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ाएं। हाँ, ये है शरफ, ये है मर्तबा। बल्कि एक दिन हुजूर की तबीयत कुछ सही हुई, बेहतर हुई, तो हुजूर ने पर्दा उठा करके देखा तो जमात हो रही थी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे थे, सहाबा नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाह के रसूल देख के मुस्कुराए, सुभान अल्लाह। लोग समझे कि हुजूर आ रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक़ को इशारा किया कि वो हट जाएं, लेकिन हुजूर ने इशारा कर दिया कि नहीं, पढ़ते रहो। लेकिन आप देख करके मुस्कुराए। ये मुस्कुरा क्यों रहे थे? अल्लाह के हुजूर जान रहे थे कि आज मैं बाहर दुनिया से जा रहा हूँ और ये मस्जिद में जो नमाज हो रही है मदीने की मस्जिद में, एक वो दिन आएगा कि रूए ज़मीन का कोई कोना ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पर ये सफर ना लगे। मेरा अकीदा तो ये है कि आज भी मुस्लिमीन और मोमिनीन जब नमाज पढ़ते हैं, सफ़े लगाते हैं मस्जिदों के अंदर, तो रसूल खुदा देख के मुस्कुराते हैं। हदीस में है कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज पढ़ने से मेरी आंखों को ठंडक पहुंचती है। समझा? मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में मेरी आपकी हाजिरी कबूल फरमाए, उनके जरिए मेरे गुनाहों को, आपके गुनाहों को माफ फरमाए, दिन दुनिया की बेहतरियां भलाइयां अता फरमाए। मगर बात यह है कि उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश तो करो।
क्या खाली मोहब्बत के दावे? मुआशरे के अंदर आजकल जो सबसे बड़ी खराबी मेरी नजर में है, वो है ब्याह शादियों के फालतू खर्चे। कोई सहाबी कभी किसी लड़की वाले के यहां बारात लेकर नहीं गए, एक भी। अल्लाह के रसूल भी कभी बारात लेकर नहीं गए। आपकी बेटियों के निकाहों में भी कभी बारात आपके नहीं आई। समझे आप? कितने दूर होते चले जा रहे हैं। अब तो खाली बारात का मामला नहीं है, लूट खसोट मचाए हुए हैं लड़के वाले लड़की वालों के यहां। अगर ईद भी आ रही है तो सबकी ईद आ रही है, लौंडिया वाले की मुसीबत आ रही है। त्योहारी चल रही नहीं, त्योहारी मैगी बैठ रही है। लूट रहा, खूब लूटो। लौंडिया वाला है ना, खूब लूट लो, बेचारे की मजबूरी है, लूट हो रहा, खूब खाओ। इतने खराब हालात हैं। अभी मैंने सुना है कि एक पिछली ईद में कोई ईदी लेकर कोई लड़की वाले आए, बेचारे थैलियों में लेकर आए थे सामान, सवैया उवैया, अखरोट, बाजू, पिस्ता, पात, चिरौंजी, काजू, चीनी फीनी, क्या क्या चलता है। तो एक औरत बोली, एक बुढ़िया, कि हमारे यहाँ थैली नहीं चलती है, हमारे यहाँ कट्टे चलते हैं। ये बुढ़िया दो तक की डांट। इसे लोगों को समझाना चाहिए, ये मरने को बैठी है, जो पूरे पूरे कट्टे लेके जाएगी, ये काजू, अखरोट, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी के मरने कट्टा। बुढ़िया, समझे? आग लगी नहीं बोलो। हाँ? समझे? सब बारात आ रही है तो मुसीबत आ रही है तो लाना, नहीं है तो लाना, गरीब है तो लाना, मालदार है। ये थैलियां चलाए बैठे, पेट धोए बैठे, इन्हें खाने को मैं नहीं। लौंडिया वाले कहीं खाएंगे हलवा, खाएंगे तो उसी का, और ईदी खाएंगे तो उसी की, चवन्या खाएंगे तो उसी में। इन घर में है नहीं। अबे घर में है तो नन्हे तो अल्लाह के फजल से आजकल ऐसा घर कोई नहीं यहाँ समझे ना हो। अगर ना हो तब भी लड़की वाले से ये कहोगे भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, हम भूखे रह लेंगे मगर हमें तुम्हारा नहीं चाहिए। क्योंकि कभी भी अल्लाह के रसूल के सहाबा के यहाँ पर कभी इस तरीके से त्योहारियां लड़की वाले लेकर के लिबास के तौर पे कभी नहीं आए हैं। तुम क्यों ला रहे हो हमारे यहाँ? नहीं कह सकता फूटे मुंह से, मुंह फूट गए पर नारे रह गए, झंडे रह गए। झंडा लगा लिया, 12वीं चली, अंदर लूटमार मची पड़ी। समझे? 4 पहियों वाली गाड़ी लेंगे, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल लेंगे, ऐसा फर्नीचर लेंगे, ऐसा सोफा लेंगे, इतनी बारात लेके आएंगे। क्या तमाशा कर रहे हो यार? आग लगी हुई है, मेरे पास खून आते हैं, मेरा दिमाग बहुत परेशान है, मुझसे तकरीरें होंगी नहीं। अब लड़की वाले बहुत दुखी हैं, 3-3, 4-4 लड़के जवान हैं। अब ये बताओ कि उनके घर में इतना भी नहीं है कि चैन से खा ले। 10-10, 5-5 लाख रुपए कहां से आएंगे? जब नहीं होंगे तो शादियां कैसे होंगी? जब शादियां नहीं होंगी तो माहौल कितना खराब होगा। ये भागा भगाई हो रही है, ये सब शादियों में देर होने की वजह से। शादी वक्त पर हो जाए लड़के लड़की की, वो गुंडागर्दी से बच जाता है। ये गैर मुस्लिमों में जा रही है, ये सब शादियों में देर होने की वजह से। एक पैगाम देके जा रहा हूं, सहाबा की
सुन्नत को जिंदा करो। देखो थोड़ा बहुत हदिये तोहफे जिसे कहते हैं, लेन देन हो जाए तो कोई उस पर पाबंदी नहीं है, थोड़ा बहुत। इस वक्त जरूरत इस चीज की है, मैं साफ बता जा रहा हूं, ज्यादा कहने से कोई फायदा नहीं है। इन तकरीरों से, जलसों से, जुलूसों से, झंडों बिल्लों से कुछ होना नहीं है। सुन लो, आग लगी हुई है, उम्रें ढलक रही हैं, लोगों को नींदें नहीं आ रही हैं। रिश्ते कैंसिल हो रहे हैं, देख देख के मना कर रहे हैं, खिला खा खा के। बात तो इतने बेरहम है कि लड़की देखने जाते हैं, ठूस लेते हैं, फिर मना कर देते हैं। एक आदमी कह रहा था कि मेरे 1 लाख रुपए खर्च हो गए, सिर्फ लड़की दिखाने दिखाने में 1 लाख खर्च हो गए और रिश्ता कहीं भी नहीं हुआ। कि डकैती पड़ रही नहीं पड़ रही? बोलो जल्दी बोलो, डकैती किससे कहते हैं? एक बुड्ढा कह रहा था कि मैं ऐसे शादी कैसे कर लूंगा, मेरा तो एक ही लौंडा है, पहले खूब खा तो लूं। इतना बड़ा डकैत पड़ा हुआ है, समझा? मतलब अपने माल को माल समझ रहे हैं, पराई परेशानी पढ़ाई समझ रहे। पूरा घर जाएगा देखने के लिए। अब जब किसी चीज को 10-20 आदमी देखेंगे तो कोई ना कोई तो फेल करेगा ही। गलत कह रहा हूं? बोलो, सबकी राय कैसे हो जाए? लौंडियों को ले जाते हैं, लौंडियां पागल होती हैं, वो नाक कान आंख कान सब देखती है, बिल्कुल कोई कमी कती होना नहीं चाहिए। अब ये दुनिया है, इसमें हूरें कैसे मिल जाएंगी यार? एकदम जन्नत में होंगी हूरें तो। बल्लिया से मना कर दिया, दिल तोड़ दिए। और दिलों को तोड़ने वालों, कान खोल कर सुन लो, तुम दूसरों के दिलों को तोड़ोगे और तुम्हारे दिल भी तोड़े जाएंगे। तुम आग लगाओगे तो उसी आग में तुम भी जलोगे। तुम भी फिर गंदे ताबीज कराते फिरोगे, मेरी लौंडिया की शादी नहीं हो रही है। समझा? आग किसने लगा? लौंडिया करने चल जाए तो दुआ ताबीज कराता फिर रहा है, और लौंडे करने चल जाए तो बोरा रहा है बुढ़ा। और बुढ़िया फिर रही मारी मारी, खूब मालदार मिल जाए। देखो गरीब आदमी के यहाँ रिश्ता करो, गरीब आदमी तुम्हारी इज्जत करेगा, तुम अच्छा समझेगा, और मालदार आदमी तुम्हें ठोकर पर रखेगा। और इज्जत बड़ी चीज है, मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है, समझे? बहुत बुरा माहौल बन गया। 25-25, 30 साल की उम्र हो रही है। अरे कई जगह तो मैंने ऐसा सुना कि लड़कों वाले घर बना रहे हैं खूब बढ़िया करके। क्यों? अच्छा घर बन जाएगा तो कोई मोटी मुर्गी फंस जाएगी। अच्छा एक बात बताऊं तुम्हें मैं, ये मुसलमान जो है ये खाली दाढ़ी टोपी कुर्ते पजामे नमाज और हज से भी मुसलमान नहीं हो जाता है पूरा, कि दाढ़ी रखा ली, हज कर लिया, नमाज पढ़ ली, तस्बीह पढ़ ली। सच्चा पक्का मुसलमान इन सब के साथ साथ वो है कि उसके दिल में रहम हो, दिल मुसलमान, अंदर से मुसलमान, अपने लिए न जिए औरों के लिए भी जीना सीखे, अपनी परेशानी ना देखे, औरों की भी परेशानी को परेशानी समझे। हदीस शरीफ में हुजूर फरमाते हैं तुम उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकते जब तक कि तुम दूसरों के लिए भी वो पसंद ना करो जो खुद अपने लिए पसंद करते हो। अभी मैंने सुना एक हाजी ने, दाढ़ी वाले भी है, लड़की वाले से 8 लाख रुपए मांगे। रुपया नकद चल पड़ा, पहले नहीं था। थोड़ा बहुत लेन देन तोहफे तहाइफ का हो जाए मामूली तो जायज है। हालांकि जहेज तो कुछ लोग सुन्नत कहते हैं, लेकिन तहकीक ये है कि वो सुन्नत नहीं है।
हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुजूर ने जो सामान दिया था जहेज में, चादर, चक्की वगैरह, मश्क वगैरह, तोशक, तकिया, 4 चीजें थी। तो उसके बारे में तहकीक ये है कि हजरत अली से हुजूर ने फरमाया था कि तुम्हारे पास कुछ है? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ मेरे पास एक ढाल है, जंग में काम आती है ढाल, समझे नहीं? एक कोई और चीज बताई थी, मुझे ध्यान नहीं आ रही इस टाइम का, उसको बेच के आओ। उसको बेच के आए, चंद दिरहम लेकर के आए, हुजूर के पास गए, हाजिर किए, और उसके बाद में हजरत सैयदना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मुल फज़ल को बुलाया। उम्मुल फज़ल हुजूर की चच्ची थी, खानदानी औरतों में थी, का इसके जरिए से फातिमा के लिए सामान की तैयारी करो। उन्होंने वो सामान ला करके दिया था, मतलब हजरत अली ही की सामान को बिकवा करके खरीदा गया था, हुजूर ने कुछ नहीं दिया था। तो तहकीक यह है कि जैसे सुन्नत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मामूली कुछ हो तो कोई नाजायज भी नहीं है। लेकिन अब तो थोड़ा बहुत कहाँ, अब तो वो एक दुकानदारी है, पूरी बिजनेस है। अब तो गलत कह रहे हो, मुंह से मांगा जा रहा है। और एक मसला भी सुन लो, तवज्जो है, लड़की वाले से डिमांड करना, मांग के कोई चीज लेना, चाहे वो कपड़े जोड़े हो, चाहे सोना चांदी हो, चाहे साइकिल मोटरसाइकिल हो, चाहे 4 पहियों वाली हो, या क्वालिटी बताना कि ऐसी क्वालिटी की लेंगे, ऐसा खाना लेंगे, नाश्ता लेंगे, इतने आदमी लेके आएंगे, ये सब तय करना, शर्त रखना, ये मांग मांग के लेना, ये डिमांड करना, ये हराम है। क्या है? सब बोलो, हराम। अपनी खुशी से वो भी थोड़ा बहुत लो, ज्यादा दे तो मना करो कि मैं ज्यादा लूंगा ही नहीं। ज्यादा लेने से माहौल खराब